जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे जो कि आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में 100% यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर लेना और आप लोगों के यहाँ से बिल्कुल 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। आज की क्लास का जो हमारा पॉइंट नंबर 1 रहने वाला है वो है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। तो आपको याद रखना है भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो 7वां स्थान है। उससे पहले 6 देश आते हैं, तो आप लोगों को इनको भी याद कर लेना। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पर आता है रूस, नंबर 2 पर आता है कनाडा, नंबर 3 पर आता है आपका यूएसए और नंबर 4 पर आता है चीन, नंबर 5 पर आता है ब्राज़ील, नंबर 6 पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर भारत आता है। तो आप लोगों को याद रखना है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। उससे पहले जो 6 देश हैं वो आप लोगों को वो भी याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पेपर में पूछ सकता है। जैसे आपसे पेपर में पूछ लेगा कि कनाडा का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, तो आप लोगों को हाल बताना है कि दूसरा स्थान है। तो आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल दिया, लेकिन ये पॉइंट ही लिखे गए एक तरीके से, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले जो देश हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले देश, सबसे पहले जो सीमा साझा करता है वो भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा होती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखें कितनी होती है, 4096 किलोमीटर तक बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला अगर आपसे देश पूछा जाएगा तो आपको बांग्लादेश बताना है। अगर उसकी पूछा जाए कि कितनी सीमा साझा करता है तो आपको बताना है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के भारत सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ भारत सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान के साथ 699 किलोमीटर तक भारत सीमा साझा करता है। और जो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है वो आप लोगों का भारत के साथ अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला अगर आपसे देश पूछा जाएगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये अफगानिस्तान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों के पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। मैं आप लोगों को ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग वहां से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाले जो देश हैं। तो आपको याद रखना है, मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ, मतलब अभी हाल बताया इसी क्लास में भी और पहले भी क्लासों में करा चुका हूँ। तो भारत के साथ सबसे लंबी जो स्थल सीमा साझा करने वाले देश हैं वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। कितनी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, 4096 किलोमीटर तक सीमा साझा करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर चीन आता है, जो कि 3488 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है भारत के साथ। सो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है, भारत के साथ सबसे छोटी स्थल सीमा वाले जो देश हैं, आपको याद रखना अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ, 106 किलोमीटर तक ही सीमा साझा करता है। उसके बाद आपको भूटान याद रखना है, भूटान 699 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न वास्तविक में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए। आप लोग जितनी क्लासें यहाँ से मैं करा रहा हूँ सारी क्लासें अगर अच्छे से कंप्लीट करते रहेंगे तो आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। और जीके जीएस में आप लोग 100% एक अच्छा स्कोर कर आएंगे पेपर में। और आप अगर मैथ और रीजनिंग अच्छे से कर दोगे तो आप लोग 100% पेपर पास कर ले जाओगे। मैथ का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आता। मैंने आपको एक फुल डिटेल वीडियो बना के बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए। तो आप लोगों को जितना मैंने बताया अगर आप लोग उतना पढ़ लोगे तो आप लोग 100% पेपर पास कर ले जाओगे। मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे जो कि आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखे गए थे, वो मैंने अपने तरफ से नहीं जोड़े थे। तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना है। अब ऐसा तो है नहीं आर्मी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया उससे अलग पूछेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे भाई। आप लोगों को जितना मैंने बताया सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर तक भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों के इस क्लास से 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आप लोगों के पेपर में 100% यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, अभी मैं आपको आर्मी के जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ 7 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। तो आप लोग उनको कंप्लीट कर लेना और मैं आपको आर्मी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराता चलूँगा बीच बीच में। जैसे आपके आर्मी के पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जितना मैं आपको करा रहा हूँ GK GS में आप लोग और उतना कंप्लीट करते चलेंगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला हुआ है, भारत का पश्चिम से पूरब तक का विस्तार कितना है। तो आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर तक भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नंबर 1 पर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर मिजोरम, नंबर 4 पर त्रिपुरा, नंबर 5 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 6 पर झारखंड, नंबर 7 पर गुजरात, नंबर 8 पर राजस्थान। तो आपको याद रखना है भारत 8 राज्यों से होकर, भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आप लोगों के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद होंगे तो आप लोग 100% इस प्रश्न का राइट आंसर करके टिक आओगे। तो ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला हुआ है, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य हैं। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, भारत की जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को 5 राज्य अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। जितने मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ इस क्लास में, अब अगर आप लोग सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आप लोग पेपर में 100% एक अच्छा स्कोर कर आगे। हो सकता है कि यहाँ से आपके 2 भी प्रश्न पूछ लिए जाएं। अगर जैसे 2 प्रश्न पूछ लिए गए तो आपके यहाँ से 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ। यहाँ से आपको 100% आर्मी के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी 6100 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई। तो आपको बता देना है 7516.6 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे संपूर्ण भारत तट रेखा की लंबाई पूछा जाएगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चीज़ को याद कर लेना है कि 7516.6 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पॉइंट में आपसे आंसर पूछा जाएगा तो आप लोगों को पॉइंट मत देना है, नहीं तो आप लोगों को सीधा आंसर बता देना है। संपूर्ण भारत की जो तट रेखा की लंबाई वो 7516 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर पॉइंट में आंसर पूछा जाएगा तो आप लोगों को पॉइंट में बताना, नहीं तो आप लोगों को 7516 किलोमीटर याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट में आंसर पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट करके भी बता दिया ताकि आप लोग पेपर में गलती ना कर पाओ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है, अब जैसे अगर आपसे आपके पेपर में हिमालय पर्वत से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आर्मी के पेपर में आप लोगों को 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा अगर हिमालय पर्वत से प्रश्न पूछा जाएगा। तो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर और किस देश में है, ये नेपाल देश में स्थित है। हिमालय एक नवीन पर्वत है। अगर आपके पेपर में हिमालय से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। आप लोगों को ये 3 जो मैंने पॉइंट बताए सारे पॉइंट अच्छे तरीक़ों से याद कर लेना है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो लंबाई है आपको याद रखना है
ऊंचाई 8848 मीटर। किस देश में? ये नेपाल देश में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला अरावली, अगर आपके अरावली से प्रश्न पूछा जाएगा, अरावली पर्वत से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो बस आपसे अगर पूछेगा तो अरावली पर्वत से इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में आपको जान लेना है। ये भारत का विभाजक है। विंध्याचल पर्वत अपशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। तो आप लोगों को विंध्याचल पर्वत के बारे में इतनी जानकारी अच्छे तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है, आपको याद रखना है ये धूपगढ़ है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1350, मतलब 1350 मीटर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको याद रखना है ये आपका कर्नाटक में है, केरल में और तमिलनाडु में। तो आप लोगों को याद रखना है जो नीलगिरी पहाड़ियाँ इनका विस्तार आपका कर्नाटक से लेकर केरल और तमिलनाडु तक है। यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। आप लोगों को याद रखना है इसकी जो चोटी है वो डोडा बेटा है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2637 मीटर, मतलब 2637 मीटर है। तो आप लोगों को नीलगिरी पहाड़ियों से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, नहीं तो यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर लेना है। तो आज की क्लास में इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चला। मैं 7 प्रैक्टिस सेट कर चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपके मैं तब तक चलाता रहूँगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। और मैं आपको जो टॉपिक वाइज ये जो जीके करा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। अब जो मैं नेक्स्ट कराऊंगा वो कराऊंगा प्रमुख समाधि और उनके स्थल। तो आप लोगों के यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण नारे और जैसे नदियाँ और झील, पर्वतमाला की चोटी, जैसे यहाँ से प्रश्न 100% आर्मी के पेपर में पूछा जाता है हर वर्ष। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा जाता है, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक से प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से कराता चलूँगा। जैसे आज की क्लास में हमने यहाँ से प्रश्न किया है तो यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न आर्मी के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस क्लास से। तो आप लोगों को सारी चीज़ें जितनी मैं करा रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छे से याद करते चलना है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट की होने वाली, तो आपका 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट कल आ जाएगा। उस क्लास में आपके 30 प्रश्न होंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना। वैसे तो मैं आपको 30 प्रश्न कराता हूँ क्लास में, लेकिन आप लोग खुद सोचो कि 30 प्रश्नों को मैं बनाने में, क्लास कराने में आपको लगभग मैं 70 से 80 प्रश्न आपके कंप्लीट करा देता हूं, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड भी जानकारी बताता हूं। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि उस क्लास में 30 ही प्रश्न कराता हूं, लेकिन मैं आपको उससे जो अलग से बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप लोगों को जब क्लास करना तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठना, ताकि आप लोगों को जो मैं चीज़ बताऊँ वो सारी चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग पहले लिख लें उस चीज़ को, फिर उसके बाद याद कर लें, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट ही चीज़ बताता हूं जो कि आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना रहती है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग आपका जो पेपर है जून के लास्ट सप्ताह से शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। बस आपको जितनी मैं चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।